दयाल बिरद संभारी हरहुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल बिरद संभारी हरहुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी भलहि नाथ आय सुधर शेषा बांधि तुरग तरु बैठी महिषा निप बहु भांति प्रशंसे उताही चरण बंदि निज भाग्य सराही पुनि बोलहु मृदु गिरा सुहाई जानि पिता प्रभु करहु ठिठाई मोहि मुनीश सुत सेवक जानी नाथ नाम निज कहु बखानी तहि न जान निपहि सो जाना भूप सुहृदय सो कपट सयाना बैरि पुनि क्षत्रि पुनि राजा छल बल कीन चहि निज काजा समुझ राज सुख दुखित आरती अवा अनल इव सुल गई छाती सरल वचन निप के सुनिकाना बयर संभार हृदय हर्षाना कपट बोरी बानी मृदुल बोले जुगत समेत नाम हमार भिखारी अब निर्धन रहित निकेत दीन दयाल बिरद संभारी हरहुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हे नाथ, बहुत अच्छा, ऐसा कहकर और उसकी आज्ञा सिर चढ़ाकर घोड़े को वृक्ष से बांधकर राजा बैठ गया। राजा ने उसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की, उसके चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना की। फिर सुंदर कोमल वाणी से कहा, हे प्रभु, आपको पिता जानकर मैं ठिठाई करता हूँ। हे मुनीश्वर, मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम धाम विस्तार से बतलाइए। राजा ने उसको नहीं पहचाना, पर वह राजा को पहचान गया था। राजा तो शुद्ध हृदय था और वह कपट करने में चतुर था। एक तो बैरी, फिर जाति का क्षत्रिय, फिर राजा। वह छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। वह शत्रु अपने राज्य सुख को समझ करके स्मरण करके दुखी था। उसकी छाती कुम्हार के आवे की आग की तरह भीतर ही भीतर सुलग रही थी। राजा के सरल वचन कान से सुनकर अपने व्यय को याद कर वह हृदय में हर्षित हुआ। वह कपट में डुबोकर बड़ी युक्ति के साथ कोमल वाणी बोला, अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत घर द्वारहीन हैं। दीन दयाल बिरद संभारी हरहुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। कह निपजे विज्ञान निदाना तुम शरीके गलित अभिमाना सदा रहियन अपना पौ दुराए सब विधि कुशल कुबेश बनाए तहि ते काय संत श्रुति टेरी परम अकिंचन प्रिय हरि के रे तुम सम अध भिखारी अहेगा हो तबिरंच शिवहि संदेहा जोशी सोशी तब चरण नमामि मोह पर कृपा करहि अब स्वामी
सहज प्रीत भूपति कै देखी, आप विषय विश्वास विशेषी, सब प्रकार राजहि अपनाई, बोलेहु अधिक स्नेह जनाई, सुनो सती भाव कहु महिपाला, यहाँ बसत बीते बहु काला, दीन दयाल बिरधु संभारी, हरभुनाथ मम संकट बारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, अब लगी मोहि न मिलहु को, मैं न जानहु काऊ, लोक मान्यता अनल सम, कर तप कानन दाहु, तुलसी देखी सुबेसु, भूलहि मूढ़न चतुर नर, सुंदर कैकेयी पेकु बचन, सुधा सम असन ही, दीन दयाल बिरधु संभारी, हरभुनाथ मम संकट बारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राजा ने कहा, जो आपके सदृश विज्ञान के निधान और सर्वथा अभिमान रहित होते हैं, वे अपने स्वरूप को सदा छिपाए रहते हैं, क्योंकि कुबेश बनाकर रहने में ही सब तरह का कल्याण है। प्रकट संत वेश में मान होने की संभावना है और मान से पतन की। इसी से तो संत और वेद पुकार कर कहते हैं कि परम अकिंचन, सर्वथा अहंकार, ममता और भगवान और मानव रहित ही भगवान को प्रिय होते हैं। आप सरीके, निर्धन, भिखारी और गृहहीनों को देखकर ब्रह्मा और शिव जी को भी संदेह हो जाता है कि वे वास्तविक संत हैं या भिखारी। आप जो हो सो हो, अर्थात जो कोई भी हो, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। हे स्वामी, अब मुझ पर कृपा कीजिए। अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और विषय में उसका अधिक विश्वास देखकर सब प्रकार से राजा को अपने वश में करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ वह कपट तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मुझे यहाँ रहते बहुत समय बीत गया, अब तक न कोई मुझसे मिला है, न मैं अपने को किसी पर प्रकट करता हूँ, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है, जो तपरूपी वन को भस्म कर डालती है। तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर वेश देखकर मूढ़ नहीं, और मूढ़ तो मूढ़ ही है, चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर मोर को देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है और आहार सांप का है। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरभुनाथ मम संकट बारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, ताते गुपुत रहूं तह माही, हरि तज किमपि प्रयोजन नाही, प्रभु जानत सब बिनहि जनाए, कहु कवन सिद्धि लो कर जाए, तुम सुचि सुमति परम प्रिय मोरे, प्रीति प्रतीत मोहि पर तोरे, अब जो तात दुरावहु तोहि, दारुण दोष घटहि अति मोहि, जिमि जिमि तापसु कथई उदासा, तिमि तिमि निपहि उपज बेश्वासा, देखा स्वबस कर्म मन बानी, तब बोला तापस बग ध्यानी, नाम हमार एक तनु भाई, पुण्य सुनि नृप बोलहु पुण्य सिरुनाई, कहु नाम कर अर्थ बखानी, मोहि सेवक अति आपन जानी, दीन दया बिरधु संभारी, हरभुनाथ मम संकट बारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, आदि सृष्टि उपजी जबहि तब उत्पत्ति भव मोरी, नाम एक तनु हेतु तेहि देह न धरी बहोरी, दीन दयाल बिरधु संभारी, हरभुनाथ मम संकट बारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। कपट तपस्वी ने कहा,
इसी से मैं जगत में छिप कर रहता हूँ। श्रीहरि को छोड़कर किसी से कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता। प्रभु तो बिना जनाए ही सब जानते हैं। फिर कहो संसार को रिझाने से क्या सिद्धि मिलेगी। तुम पवित्र, सुंदर और बुद्धि वाले हो, इससे मुझे बहुत ही प्यारे हो और तुम्हारी भी मुझ पर प्रीति और विश्वास है। हे तात, अब यदि मैं तुमसे कुछ छिपाता हूँ तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लगेगा। ज्यों ज्यों वह तपस्वी उदासीनता की बातें कहता था, त्यों त्यों ही राजा को विश्वास उत्पन्न होता जाता था। जब उस बगुले की तरह ध्यान लगाने वाले कपटी मुनि ने राजा को कर्म, मन और वचन से अपने वश में जाना, तब वह बोला, हे भाई, हमारा नाम एक तनु है। यह सुनकर राजा ने फिर सिर नवाकर कहा, मुझे अपना अत्यंत अनुरागी सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझा कर कहिए। कपटी मुनि ने कहा, जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी तभी मेरी उत्पन्न हुई थी। तब से मैंने फिर दूसरे देह नहीं धारण की, इसी से मेरा नाम एक तनु है। हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो। अपने तप से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तप के बल से ब्रह्मा जगत को रचते हैं, तप ही के बल से विश्व संसार का पालन करने वाले हैं बने। तप ही के बल से रुद्र संहार करते हैं। संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो तप से न मिल सके। यह सुनकर राजा को बड़ा अनुराग हुआ। तब वह तपस्वी पुरानी कथाएं कहने लगा। कर्म, धर्म और अनेक प्रकार के इतिहास कहकर वह वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगा। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन, स्थिति और संहार, प्रलय को अपार आश्चर्य भरी कथाएं उसने विस्तार से कहीं। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट बारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी, जन आचरज करहु मन माही, सुत तप तय दुर्लभ कछु नाहि, तप बल ते जग सृजहि विधाता, तप बल विष्णु भय परित्राता, तप बल शंभु करहि संगारा, तप ते अगमन कछु संसारा, भयहु निपय सुते अति अनुरागा, कथा पुरातन कहे सुलागा, कर्म धर्म इतिहास अनेका कहि निरूपण, विरट विवेका उदम पालन पलय अकहानी, कैसी अमित आचरज बखानी। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट बारी। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट बारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी, सुन महेश तब बसहु बस भयहूँ, आपन नाम कहन तब लयहूँ, कहता पस नृप जानहु तोई, कहूँ कपट लाग भल मोहि, दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट बारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी, सुन महिष असिनीत जा, तह नाम न कहे नृप, मोहि 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 तोहि पर अति प्रीत सोई, चतुरता विचारि तव, दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट बारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राजा सुनकर उस तपस्वी के वश में हो गया। तब उसने अपना नाम बताने लगा। तपस्वी ने कहा, राजन, मैं तुमको जानता हूँ, तुमने कपट किया है, वह मुझे अच्छा लगा। हे राजन, सुनो, ऐसी नीति है कि राजलोग जहाँ तहाँ अपना नाम ही कहते, नाम नहीं कहते। तुम्हारी वही चतुराई समझकर तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट बारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ
अजर बिहारी नाम तुम्हार प्रताप दिनेसा, सत्य केतु तव पिता नरेसा, गुरु प्रसाद सब जानहि राजा, कहि न आपन जानि अकाजा, देखि तात तव सहज सुधाई, प्रीत प्रतीत नीति निपुनाई, उपजी परिममता मन मोरे, काहू कथा निज पूछे तोरे, अब प्रश्न में संशय नाही, मांग जो भूप भाव मन माही, सुनि सुबचन भूपति हरसान, गए पद विनय की निविधि नाना, कृपा सिंधु मुनि दशरथ तोरे, चारि पदारथ कर तल मोरे, प्रभु तथापि प्रसन्न बिलोकी, मांगी अगम बर हो अशोकी, दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट बारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। हे राजन, तुम्हारा नाम प्रताप भानु है, महाराज सत्यकेतु तुम्हारे पिता थे। हे राजन, गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूँ, पर अपनी हानि समझकर कहता नहीं। हे तात, तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, सरलता, प्रेम, विश्वास और नीति से निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गई, इसीलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कहता हूँ। अब मैं प्रसन्न हूँ, इसमें संदेह न करना। हे राजन, जो मन को भावे वही मांग लो। सुंदर प्रिय वचन सुनकर राजा हर्षित हो गए और मुनि के पैर पकड़कर उसने बहुत प्रकार से विनती की। हे दयासागर मुनि, आपके दर्शन से ही चारों पदार्थ अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष मेरी मुट्ठी में आ गए, तो भी स्वामी को प्रसन्न देखकर मैं यह दुर्लभ वर मांगकर क्यों न शोक रहित हो जाऊं। मेरा शरीर वृद्धावस्था, मृत्यु और दुख से रहित हो जाए। मुझे युद्ध में कोई जीत न सके और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र अकट्य राज्य हो। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट बारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, कहता पस नृप ऐसे ही हो, कारण एक कठिन सुन सो, कालहु तुअत पद नाइन सीसा, एक विप्रकुल छाड़ी महिषा, तप बल विप्र सदा बरि आरा, तिनके कोपन को रखवारा, जो विप्र न बस करहु नरेसा, तो तू बस विधि विष्णु महेशा, चलन ब्रह्म कुल सन बरि आई, सत्य कहूँ दू भुजा उठाई, विप्र श्राप बिन सुप महिपाला, तोर नाश कही नहीं कवनेहु काला, हर सेहु राव बचन सुनितासु, नाथ न होय मोर अब नासु, तब प्रसाद प्रभु कृपा निदान, मोकौ सर्वकाल कल्याणा, दीन दया बिरदु संभार, हरहु नाथ मम संकट बारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। एवमस्तु कही कपट मुनि, बोला कुटिल बहोर, मिलब हमार भुलाब निज, कहु त हमहि न खोरी, दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट बारी, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। तपस्वी ने कहा, हे राजन, ऐसा ही हो, पर एक बात कठिन है, उसे भी सुन लो। हे पृथ्वी के स्वामी, केवल ब्राह्मण कुल को छोड़कर काल भी तुम्हारे चरणों पर सिर नवाएगा। तप के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं, उनके क्रोध से रक्षा करने वाला कोई नहीं है। हे नरपति, तुम ब्राह्मणों को वश में कर लो तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। ब्राह्मण कुल के जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती। मैं दोनों भुजा उठाकर सत्य कहता हूँ। हे राजन सुनो, ब्राह्मणों के साप बिना तुम्हारा नाश किसी काल में नहीं होगा। राजा उसके वचन सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे स्वामी, मेरा नाश अब नहीं होगा। हे कृपा निधान प्रभु, आपकी कृपा से मेरा सब समय कल्याण हो। एवमस्तु ऐसा ही हो। कहकर वह कुटिल कपटी मुनि
फिर बोला, किंतु तुम मेरे मिलने तथा अपने राह भूल जाने की बात किसी को कहना नहीं। यदि कह दोगे तो हमारा दोष नहीं। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट बारी। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। ताते मैं तो बरजऊ राजा, कहे कथा तब परम अकाजा। छठे श्रवण यह परत कहानी, नास तुम्हार सत्य मम बानी। यह प्रगटे अथवा द्विज श्रापा, नास तोर सुनिमा भानु प्रतापा। आन उपाय निधन तव नाही, जो हरिहर कोप नहीं मन माही। सत्यनाथ पद गहि निपबास, द्विज गुर कोप कहु को राख। राखई गुर जो कोप विधाता, गुर विरोध नहीं को जग त्राता। जो न चलब हम कहे तुम्हारे, हो नास नहीं सोच हमारे। एक ही डर डर पत मन मोरा, प्रभु मही देव श्राप अति घोरा। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट बारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। होय विप्र बस कवन विदे, कहो कृपा करिसो। तुम तज दीन दयाल निज, हितु न देखऊ कोई। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट बारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हे राजन, मैं तुमको इसलिए मना करता हूँ कि इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। छठे कान में यह बात पढ़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। अब मेरा वचन सत्य जानना। हे प्रताप भानु, सुनो, इस बात के प्रकट करने से अथवा ब्राह्मणों के हिसाब से तुम्हारा नाश होगा। और किसी उपाय से चाहे ब्रह्मा और शंकर भी मन में क्रोध करें, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। राजा ने मुनि के चरण पकड़कर कहा, हे स्वामी, सत्य ही है। ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कहिए कौन रक्षा कर सकता है। यदि ब्रह्मा भी क्रोध करे तो गुरु बचा लेते हैं, पर गुरु के विरोध करने पर जगत में कोई भी बचाने वाला नहीं है। यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं चलूँगा तो भले ही मेरा नाश हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं। मेरा मन तो हे प्रभु केवल एक ही डर से डर रहा है कि ब्राह्मणों का शाप बड़ा भयानक होता है। वे ब्राह्मण किस प्रकार से वश में हो सकते हैं, कृपा करके वह भी बताइए। हे दीन दयालु, आपको छोड़कर किसी को मैं अपना हित नहीं देखता हूँ। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट बारी। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। सुनु नृप विविध जतन जग माही, काष्ठ साध्य पुनि होई कि नाही। आई एक अति सुगम उपाय, तहाँ परंतु एक कठिनाई। मम आदीन जुगति नृप सोई, मोर जाब तब नगर न होई। आजु लगे अरु तब के बयहूँ, काहू के गृह ग्राम न गयहूँ। जो न जाऊ तब होई अकाजू, बना आई असमंजस आजू। सुनि महिष बोले मृदु बानी, नाथ निगम असित नीति बखानी। कहे सुने स्नेह लगुन पर करही, गिर निज सर नहीं सदा तृण धरही। जलधि अगाध मौलि बहुवेनु, संतत धरनि धरत सिर नेहु। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट बारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अस कही गही नरेश पद, स्वामी हो कृपाल। मोहि लाग दुख सही प्रभु, सज्जन दीन दयाल। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट बारी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तपस्वी ने कहा, हे राजन सुनो, संसार में उपाय तो बहुत है, पर वे कष्ट साध्य हैं, बड़ी कठिनता से बनने में आते हैं और इस पर भी सिद्ध हो या न हो उनकी सफलता निश्चित नहीं है। हाँ, एक उपाय बहुत सहज है, परंतु उसमें भी एक कठिनता है। हे राजन, वह युक्ति तो मेरे हाथ है,
पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में हो नहीं सकता है। जब से पैदा हुआ तब से आज तक मैं किसी के घर अथवा गांव नहीं गया हूँ, परंतु यदि नहीं जाता हूँ तो तुम्हारा काम बिगड़ता है। आज यह बड़ा असमंजस आ पड़ा है। यह सुनकर राजा कोमल वाणी से बोला, हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही गई है कि बड़े लोग छोटे पर स्नेह करते हैं। पर्वत अपने सिरों पर सदा तृण घास को धारण किए रहते हैं। अगाध समुद्र और मस्तक पर फेन को धारण करता है और धरती अपने सिर पर सदा धूल को धारण कर किए रहती है। ऐसा कहकर राजा के मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी, कृपा कीजिए, आप संत हैं, दीन दयालु हैं, अतः हे प्रभु, मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य कहिए। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट बारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अवश्य जानी निपहि आपन आदीना, बोला तापस कपट प्रवीणा, सत्य कहो भूपति सुन तोहि, जग नहीं न दुर्लभ कछु मोही, अवसि काज मैं करहु तोरा, मन तन वचन भगत मैं भगत तय मोरा, जोग जुगति तप मंत्र प्रभाहु, फलय तबहि जब करहु दुराई, जो नरेश मैं करहु सरु रसोई, तुम परसहु मोहि जानन कोई, अन्न सुजोय जोय भोजन करहि, सोई सोई अद आयसु अनुसरहि, पुनि तिनके गृह जेवै गृह, तब बस होय निप सुनऊ, सो जाय उपाय रचहु, निप एहु संबत बरि संकल्प करेहु। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट बारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी, नित नूतन द्विज सहज सत, बरहु सहित परिवार, मैं तुम्हारे संकल्प लगी, दिनहि करबि जिनवार, जनवनार, दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट बारी, मंगल भवन मंगल हारी। राजा को अपने अधीन जानकर कपट में तपस्वी प्रवीण बोला, हे राजन, सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूँगा, क्योंकि तुम मन, वाणी और शरीर तीनों से मेरे भक्त हो। पर योग, युक्ति, तप और मंत्र का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वे छिपा कर किए जाते हैं। हे नरपति, मैं यदि रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो और तुम्हें कोई जानने न पावे, तो उस अन्न को जो जो खाएगा सो सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। यही नहीं, उन भोजन करने वाले के घर भी जो कोई भोजन करेगा, हे राजन सुनो, वह भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। हे राजन, जाकर यही उपाय करो, वर्ष भर भोजन कराने के लिए का संकल्प कर लेना। नित्य नए 1,00,000 ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रित करना। मैं तुम्हारे संकल्प के काल अर्थात 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूँगा। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट बारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट बारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी।